हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो भी घटित होती है उसका कारण हम स्वयं नहीं बल्कि कोई और है। और जैसे ही हमें किसी तरह की दुख हुई हम औरों पे ये आरोप लगा देते हैं और सोचते हैं इसका जिम्मेदार मैं नहीं कोई दूसरा है। लेकिन मित्रों, ऐसे होता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम खुद का मालिक स्वयं हैं और हम जो करते हैं जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारी जिंदगी में घटित होता है। आइए एक कहानी के माध्यम से इसको जानते हैं। एक बार एक बहुत चर्चित नेताजी होते हैं। वो नेताजी अपने घर आते हैं तो उनके समर्थक उन्हें बोलते हैं कि क्यों ना चल करके यहीं पे हमारे यहाँ से कुछ दूर एक तपस्वी रहते हैं। उनके पास बहुत सारे लोग आते हैं, उनसे मिलते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर जाते हैं। अतः आप भी चल करके मिल लीजिए। नेताजी भी सोचते हैं, चुनावों का दौर होता है, वो सोचते हैं कि ठीक है, तपस्वी से जाकर के मिल लेंगे और वहाँ से उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, लोग वहाँ भी हमें देखेंगे और फिर लोग मुझे सहयोग करेंगे और हम चुनाव जीत जाएंगे। नेताजी वैसे ही जाते हैं, ये कल्पना कर करके मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ के जो ऋषि हैं, तपस्वी हैं, वो मेरे लिए जैसे ही मुझे देखेंगे मेरे लिए फूल का माला लेकर के आएंगे। मुझे बैठने के लिए वहाँ पर सिंहासन मिलेगी, गद्दे मिलेंगे, मुझे खाने के लिए विशेष कुछ मिलेगा, क्योंकि मैं तो नेता हूँ। लेकिन वो जैसे वहाँ उस आश्रम के प्रांगण में पहुँचते हैं, वहाँ बिल्कुल उन्हें शांति शांति महसूस होता है। उसके बाद कहीं कोई नहीं, फिर वो आगे बढ़ते हैं और पहुँचते हैं उस भवन के पास जिसमें तपस्वी अपने साधकों के साथ सत्संग कर रहे होते हैं। और उस वक्त वो साधकों के प्रश्नों का उत्तर दे रहे होते हैं। तभी नेताजी की एंट्री 12-13 कार्यकर्ताओं के साथ सत्संग भवन में होती है। वो जाते हैं और तपस्वी अपने कामों में निरंतर लगे होते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं। फिर नेताजी को लगा कि हो सकता है कि तपस्वी ने हमें देखा ना हो। फिर आगे बढ़ते हैं और तपस्वी के बाजू में थोड़ा करीब खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, महाराज मैं आया, क्या आपने मुझे देखा नहीं? तपस्वी फिर बोलते हैं कि ठीक है बच्चा, जा करके बेटा बैठ जाओ। नेताजी को लगता है कि मेरे लिए तो गद्दा वगैरह सिंहासन वगैरह आएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं वहां पर होता है। नेता जाते हैं और जो लोग साधक होते हैं उसके बीच में बैठ जाते हैं, पर नेता को अंदर ही अंदर क्रोध आता रहता है। वो सोचते हैं कि मेरे जैसे लोगों का ये इतना बड़ा अपमान कर रहा है। कुछ देर बैठने के बाद बोलते हैं तो फिर से तपस्वी अपने कामों में निरंतर होते हैं। वो बोलते हैं बेटा बैठ जाओ। नेता को बड़ा क्रोध आता है, वो उठकर खड़ा होते हैं कि देखो आपने बहुत बड़ा अपमान किया और आप जो ये सब ढोंगी बाबा हो, ढोंग कर रहे हो, मैं यहाँ से गया और आपके काम यूं बंद हो जाएंगे 10 दिनों। फिर माफी वाफी मांगना है तो मुझसे मांग लो। साधु बाबा बड़ा विनम्रता से कहते हैं कि बेटा आप तो बहुत ही सज्जन लोग हैं, बहुत ही नेक इंसान हैं, आपने कोई गलती किया नहीं, मैं आपसे क्यों माफी मांगू या आप ही मुझसे क्यों माफी मांगे। फिर नेताजी वहां से निकलने लगते हैं। वो बोलते हैं बेटा फिर कभी समय मिले बिल्कुल आना। नेताजी वहां से अपने घर पहुंचते हैं, जाकर के अपने पिताजी के कमरे में पहुंचते हैं जहां उनके पिताजी ध्यान कर रहे होते हैं और पिताजी को बोलते हैं ध्यान करने के बाद कि आज मैं ऐसे ऐसे गया और साधु बाबा ने मुझे एक सज्जन कहा, मुझे नेक इंसान कहा। उस पर उनके पिताजी कहते हैं कि देखो बेटा, जो साधु बाबा ने कहा वो तुम नहीं बल्कि साधु बाबा हैं, और जो तुमने उन्हें कहा वो साधु बाबा नहीं तुम। तो इस तरह से हमारी जिंदगी में जो हम देखते हैं, जो हम सोचते हैं, उसी के अनुसार हमें दुनिया दिखाई देती है। इसी पर गोस्वामी जी ने क्या खूब कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। मित्रों, कैसे लगा आप लोगों को? अगर सही लगा हो तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।